नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन ये जो वोकैब्स का सेशन होता है वो मैंने अरेंज किया है, और वो भी जो सेशन है वो मैंने अरेंज किया है एकदम टॉपिक के साथ। हर एक टॉपिक वाइज रहेगा जिससे आपको पढ़ने में समझने में हर एक चीज़ को क्या होगी, सुविधा होगी। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं मेनिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहूँगा कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि अगर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है मेनिया, क्या है ये मेनिया। अगर आप लोग पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेनिया, जैसे रेसलमेनिया भी सुना है WWE में, तो वो भी एक इसी से रिलेटेड जुड़ता हुआ क्या है, एक शब्द है। इस शब्द के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि ये जो मेनिया होता है, मेनिया का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है उन्माद। क्या होता है? ये होता है उन्माद। अब आप सभी जानना चाहेंगे कि सर मेनिया का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन जो आपने हिंदी लिखा है उन्माद, इसका भी मतलब नहीं पता है। तो उन्माद अगर नहीं पता है तो उन्माद का मतलब होता है दोस्तों पागलपन। क्या होता है? इसका मतलब होता है पागलपन। किसी भी चीज़ को लेके पागल हो जाना। जैसे आप लोगों ने एक बॉलीवुड की मूवी है किक, उसमें आप लोगों ने गाना सुना होगा हैंगओवर। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। तो हैंगओवर हो जाना मतलब खुमार हो जाना, और बुखार नहीं खुमार यानी नशा हो जाना, किसी भी चीज़ को लेके पागल हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई के प्रति पागल हो गए हैं, तो एक मेनिया आ गया है आपके अंदर। आप कहीं से बुक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, कहीं से आप कॉपी का कलेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक मेनिया है। मेनिया एक मानसिक बीमारी है जो कैसा बिहेव कराती है। जो पेशेंट, जो व्यक्ति, जो इंसान मेनिया नामक बीमारी से ग्रसित होता है, उसमें कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। और वो लक्षण कैसे होते हैं? वो लक्षण ऐसा होता है कि जो इंसान नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करता है और वैसा ही बिहेव करता है। हर छोटी छोटी बातों पे वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और कभी ऐसे इंसान से जिससे वो मिलता है ऐसे रिएक्ट करता है मानो वो उसको बहुत पहले से जानता हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी को इंग्लिश के ग्रामर में, इंग्लिश के वोकैब्स के सेशन में इन्वॉल्व किया गया है, जिसको आप लोग मेनिया के नाम से जानते हैं। मेनिया एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल डिजीज़ है, जो कहीं ना कहीं हर इंसान को होती है किसी भी चीज़ में। किसी को पैसा बनाने का मेनिया है, किसी को पैसा खर्च करने का मेनिया है, किसी को गाड़ी का मेनिया है। हर तरीके का यहाँ पे बीमारी है। इस दुनिया में बीमारियों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आज बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। हर एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स करके, छोटा छोटा वीडियो करके मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ। आप लोग एक कॉपी बना के अच्छे से उसको मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगे। चलिए पहला मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसको कॉपी पे लिखिएगा। इतना ज़रूर मैं कहूँगा आप लोगों से, इसको कॉपी पे लिखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ MENIA, मेनिया फॉर, देखिए ये दो शब्द हैं, मेनिया फॉर, ये हर एक शब्द में लगभग कॉमन रहेगा। जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही उससे रिलेटेड है, इसलिए मेनिया फॉर रहेगा। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ये आपको कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया WASHING, वाशिंग, और उसके बाद आ गया वन सेल्फ। क्या आ गया? वाशिंग वन सेल्फ। इसका मतलब बताना ज़रूरी है ताकि आपको हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर होता चले। रटने वाले स्टेज में आप लोग नहीं हैं। जो भी बच्चा है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो अब बच्चा नहीं है, उसको रटना नहीं चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ लिखा है, वॉशिंग का मतलब होता है धोना, और वन सेल्फ का मतलब अपने आप को, यानी अपने आप को धो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने को साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, और दूसरा नहा रहे हैं। यही होता है ना।
वॉशिंग का मतलब होता है धोना। कपड़ा आदमी कब धोता है? जब वो कपड़ा गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और जब वॉश कर देते हैं तो वो स्वच्छ हो जाता है और वो कपड़ा नहा लेता है। ठीक है, तो मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब होता है नहाने। क्या होता है? नहाने या साफ सुथरा, ठीक है, करने की आदत। आदत, आदत, चाहे इसको आप बोल सकते हो पागलपन। क्या कर सकते हो? पागलपन। नहाने या अपने आप को स्वच्छ रखने का पागलपन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि द पेशेंट हु सफर्स मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, यानी वह इंसान जो अपने आप को स्वच्छ और नहाने का क्या है? पागलपन है, यानी कि उसके अंदर अपने आप को स्वच्छ रखने का पागलपन है, या उसके अंदर अपने आप को नहाने का पागलपन है। बार बार वो नहाना चाहता है, बार बार अपने हाथों को धोना चाहता है, बार बार अपने आप को धोना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसको कहते हैं नहाने या साफ सुथरा करने की आदत या उसका पागलपन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ABLUTO, एब्ल्यूटो। क्या है? एब्ल्यूटो। और MANIA, एब्ल्यूटोमेनिया। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। और इस एब्ल्यूटोमेनिया का जो मतलब है वो होता है नहाने या साफ सुथरा, अपने आप को साफ सुथरा रखने की आदत या नहाने का पागलपन। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, इसका जो आंसर होगा, इसका जो वन वर्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्ल्यूटोमेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्ल्यूटोमेनिया, जिसका मतलब क्या होता है? नहाने या अपने आप को साफ सुथरा रखने का पागलपन। ठीक है, अब जरा आते हैं दूसरे पे। एक एक करके इसको लिखिएगा, तब जाके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ज़रा आते हैं दोस्तों हम दूसरे पे, पैथोलॉजिकल। क्या आते हैं? पैथोलॉजिकल। आप लोगों ने ये शब्द कहाँ सुना होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सारे भाइयों और बहनों से पूछना चाहूँगा, दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि पैथोलॉजिकल, आप जब भी अस्पताल में जाते हैं तो एक लिखा रहता है पैथोलॉजी। क्या लिखा रहता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जहाँ पे आदमी अपना ट्रीटमेंट कराता है, अपना इलाज कराता है, आदमी अपने लिए मेडिसिन लेता है, अपने आप को चेकअप कराता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो पैथोलॉजिकल, ठीक है, इंडिसिवनेस, पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस। डिसीव करना मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। और पैथोलॉजी का इस्तेमाल मनुष्य के जीवन में तभी होता है जब उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कि किसी पेशेंट के अंदर एनर्जी की कमी हो गई, किसी के अंदर इच्छा शक्ति की कमी हो गई ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मानसिकता में, मनुष्य की सोच में अगर किसी भी चीज़ को लेके उसकी इच्छा शक्ति में कमी के कारण, उसकी इच्छा शक्ति में कमी के कारण उत्पन्न होने वाला जो रोग है, उत्पन्न होने वाला जो विकार है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस। पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस। एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि मनुष्य के ज़िंदगी में उसकी इच्छा में आने वाली कमी के कारण उत्पन्न होने वाला जो विकार है, उत्पन्न होने वाला जो रोग है, जो बीमारी है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ABOLU। ठीक है, उसको बोलते हैं, सॉरी, स्पेलिंग पे ध्यान देना जरूरी है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ABOULO, ठीक है, अबोलोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? अबोलोमोनिया। पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस का मतलब होता है, पैथोलॉजिकल इंडिसिवनेस का मतलब होता है जिसको कहते हैं अबोलोमेनिया। इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की, इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग, उत्पन्न होने वाला रोग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? अबोलोमेनिया। इसको आप याद रखेंगे, ये किसी के अंदर हो सकता है। ये जो मेनिया आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर इंसान के अंदर ये होता ही है, चाहे वो किसी भी एंगल से आ जाए, किसी भी तरीके से इंसान के अंदर इन्वॉल्व हो। अब ज़रा हम कौन सा पढ़ाई पढ़ेंगे।
अब ज़रा तीसरा यहाँ पे हम ले रहे हैं INTENSE, इंटेंस। आप लोगों ने फिजिक्स जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है गहराई, यानी कि दिल की गहराई से। गाना भी अक्षर कुमार सानू का एक गाना था, दिल की गहराई से। तो दिल की गहराई से यानी कि अपने अंतःकरण से, अपने मन से, अपने हृदय से, ठीक है, जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? इंटेंस बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया इंटेंस डिज़ायर, एक एक शब्द को समझिए। इंटेंस का मतलब मैंने बोला अंतःकरण से, यानी कि अपने अंदर से, और डिज़ायर का मतलब क्या होता है? तो डिज़ायर का मतलब होता है दोस्तों इच्छा, ठीक है। टू बी का मतलब होना, इन OPEN, ओपन, SPAC, स्पेस, ठीक है। अब ज़रा इसके मतलब को समझिए। इंटेंस डिज़ायर यानी आपके अंदर जो इच्छा है, एक तीव्र इच्छा है, टू बी इन ओपन स्पेस, यानी आपको खुले में रहने, आप खुले में रहना चाहते हैं, आपके अंदर तीव्र इच्छा है। क्या है? तीव्र इच्छा है कि आप ओपन में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप किसी भी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं एग्रोमेनिया। क्या बोलते हैं? एग्रोमेनिया, ठीक है। ये उस बीमारी का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। अब एग्रोमेनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकेले, क्या होता है? अकेले रहने या खुले में रहने का पागलपन, रहने का पागलपन। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने 3 ही आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया, 3 क्वेश्चन पढ़ाया, उसको मैं एक बार और से रिपीट कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, 10 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। इन तीनों क्वेश्चन में पहला जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है 1 वर्ड में, वो है क्या है? मेनिया का। और मेनिया का मतलब होता है उन्माद, और उन्माद का मतलब होता है पागलपन, किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, बेचैन हो जाना। पहला क्वेश्चन था मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, यानी अपने आप को साफ सुथरा या नहाने का पागलपन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया? जिसको कहा गया एब्ल्यूटोमेनिया, यानी नहाने या साफ सुथरा रखने का पागलपन। दूसरा पैथोलॉजिकल इंडिसिप्लिनेस, यानी इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो भी इंसान के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। क्या बोलते हैं? अबोलोमेनिया। तीसरा क्या है? इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेस, यानी वह इंसान जिसके अंदर अकेले रहने का या खुले में रहने का पागलपन सवार हो गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। यानी कोई भी इंसान है जो क्या करना चाहता है? जो अकेले रहना चाहता है या खुले में रहना चाहता है, ऐसे इंसान और उसकी बीमारी को क्या बोलते हैं? एग्रोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है आप उसको नोट कर लीजिए। 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मैं बाहर हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, तब मैं आके इसको टेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। अब ज़रा हम आते हैं अगले पे, ठीक है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बीमारियां बहुत सारी हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अब ज़रा आते हैं हम 4 नंबर पे। 3 तो आपने पढ़ लिया, अब ज़रा आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। एक एक करके ध्यान से आप लिखिए। एन ऑब्सेशन विथ मैन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अक्सर होता क्या है कि जो होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, लेकिन हमको लगता है कि सूर्य घूम रहा है, जबकि घूमती क्या है? अर्थ है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। लिखा गया है एन ऑब्सेशन विथ मैन। एन ऑब्सेशन विथ मैन, इसका मतलब क्या होता है? यानी वही मैन लिखा है, लेकिन ऐसे लोग जो केवल औरतों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे पुरुष जो केवल औरतों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं दोस्तों ANDRO, एंड्रोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोमेनिया। जिसको बोलते हैं नारिको। क्या बोलते हैं? नारिको माद, ठीक है।
ऐसे लोग जिनको औरतों के साथ रहना ही पसंद है, उसको उस बीमारी, ऐसे रोग से पीड़ित लोग उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंड्रोमेनिया। ठीक है, अब ज़रा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 4 नंबर का हो गया। पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्पेशली बॉलीवुड में ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेज़ी, गाना भी सुना होगा क्रेज़ी की, अरे क्रेज़ी फॉर, ठीक है, इंग्लैंड, क्रेज़ी फॉर इंग्लैंड एंड यहाँ पे आ गया इंग्लिश। क्रेज़ी का मतलब होता है पागल। वो किसके लिए पागल है? तो इंग्लैंड के लिए पागल है, यानी दूसरे देश के लिए पागल है और दूसरे देश की भाषा के लिए पागल है। यानी ऐसा इंसान जिसको अपनी लैंग्वेज, अपना देश पसंद नहीं आता है, बल्कि उसको दूसरे देश और दूसरी लैंग्वेजेस ही पसंद आती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कुछ लोगों ने संविधान अगर पढ़ा होगा तो उसमें कहा जाता है एंग्लो इंडियन, यानी वो इंडिया का हो सकता है, नहीं रहा हो, बाहर जाके बस गया हो और फिर आया हो, एंग्लो इंडियन। तो वैसे ही इसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया, ANGLO, एंग्लोमेनिया, एंग्लोमेनिया। यानी वह इंसान जो अपने देश का नहीं बल्कि किसी दूसरे देश और उसकी भाषा का क्या हो? दीवाना हो, दूसरे देश और दूसरे देश की भाषा के प्रति पागलपन हो, उसके अंदर क्या हो? बेचैनी हो। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं एंग्लोमेनिया। ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने वाला। अगर इंडिया में है तो उसको बोला जाएगा कि वेस्टर्न कल्चर को क्या करने वाला? एडॉप्ट करने वाला, उसको फॉलो करने वाला। ठीक है, जो आजकल हर लोगों में क्या है। अब ज़रा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही थोड़ा अजीब है, लेकिन आजकल ऐसे लोगों की संख्या भी क्या है? बढ़ गई है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, उसके बाद आता है विद, और उसके बाद आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, और फूल यानी मतलब फ्लावर्स। जैसे किसी को आजकल तो डे भी बन गया है, रोज़ डे। रोज़ डे इसका मतलब है किसी को गुलाब का फूल देना, कोई भी किसी को बकेट ऑफ फ्लावर्स, किसी को गुलदस्ता भेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों एंथो। क्या बोलते हैं? एंथोमेनिया। एंथोमेनिया, एंथोमेनिया। फ्लावर्स लिखा है तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पोन्माद। क्या बोलते हैं? पुष्पा का नाम सुना है ना, तो उसको बोलते हैं पुष्पोन्माद, यानी फूलों का शौकीन। ऐसा इंसान जो फूलों के प्रति एक दीवानगी रखता हो, फूलों के लिए पागल हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एंथोमेनिया। इंसान को नहीं, मतलब उसके पास होने वाली जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एंथोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा आते हैं 7वां। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए एबनॉर्मल, अक्सर ऐसे फिल्मों में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। एबनॉर्मल में से AB को मैं हटा दूँ तो आप क्या पढ़ोगे? नॉर्मल। इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। इसका मतलब है कि वो असाधारण है, उसमें कुछ न कुछ बीमारी है, उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है, उसमें कुछ कमी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि बाकी बच्चों की, बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। उसके बाद आता है सेक्सुअल इंटरेस्ट। एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी सपोज करिए एक हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड और वाइफ है जो अपने दाम्पत्य जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको एकदम नॉर्मल तरीके से करता हुआ अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें होते हैं एबनॉर्मल, उनको अपनी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी फैमिली को उनको आगे लेके नहीं बढ़ना होता है, उनको केवल एक ही चीज़ पसंद है, उनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल नहीं होती है बल्कि एबनॉर्मल होती है, और उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत ही क्या होती है? बड़ी होती है। उनके लाइफ में केवल
औरतों के साथ, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ में जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को पाने के लिए ये क्या रहते हैं, एबनॉर्मल रहते हैं, पागलपन इनके अंदर होता है, एक दीवानगी होती है। ऐसे इंसान को एक बीमारी होती है और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं एफ्रो, क्या बोलते हैं, एफ्रोडिसियोफोबिया, सॉरी मेनिया। एफ्रोडिसियोमेनिया यानी द पर्सन हु हैज़ एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एफ्रोडिसियोमेनिया। एफ्रोडिसियोमेनिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कामोत्तेजक। क्या होता है, कामोत्तेजक, ठीक है। मतलब इसको पाने के लिए उनके अंदर एक दीवानगी होना, उसको क्या बोलते हैं, एफ्रोडिसियोमेनिया, ठीक है। अब ज़रा आते हैं 8 नंबर पे। 8वां क्या कहता है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब ज़रा आता है CRAZD, क्रेज़ फॉर, यहाँ पे आ गया बुक्स, क्रेज़ फॉर बुक्स और रीडिंग, यानी ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में बुक्स का बड़ा ही क्रेज़ है। क्रेज़ का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में किताबें बहुत ही मायने रखती हैं, पढ़ाई बहुत ही मायने रखती है, ऐसे इंसान को जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर 4 अगर ऑप्शन दिया गया तो उसमें आपको पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे पहले जो इलेक्शन होते थे वो बैलेट पेपर पे होते थे और आज क्या होता है, आजकल वोटिंग मशीन से हो रहा है, तो उसमें कागज़ का कोई रोल है नहीं। तो पहले कागज़ का ही रोल था जिसको बोलते थे बैलेट पेपर, तो उसी बैलेट से बना है। बैलेट का मतलब कागज़ होता है और बैलेट से ही बना है, तो उसको बोलते हैं BALLETO, बैलेटो। क्या बोलते हैं, बैलेटोमेनिया, ठीक है। पुस्तकों के प्रति दीवानगी होना, पुस्तकों के लिए पागल होना, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं क्रेज़ फॉर बुक्स और रीडिंग, ठीक है। दोस्तों इसको नोट करिए। 2 क्वेश्चन और आपको बताने हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तब जब आप इसको लिख लेंगे तब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, जितने भी लोगों ने अब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। जितने लोग देख रहे हैं उसको शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए फटाफट करिए इसको। चलिए हो गया है। अब ज़रा हम केवल 2 को मिटाते हैं क्योंकि आज अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन और कराते हैं आप सबको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ज़रा 9वां क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंपल्सन फॉर ग्रीडिंग टीथ। यानी सपोज करिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप देख रहे हैं और आपने दांत को पीसना शुरू कर दिया, दांत को किटकिटाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोक्सोमेनिया। यानी किसी काम को होता हुआ देख के अगर आपको गुस्सा आता है और आप दांत अपना किटकिटाते हैं या दांत पीसते हैं गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, एंग्री होकर, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सन ऑफ ग्राइंडिंग टीथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं कंपल्सन। कंपल्सरी से बना है, कंपल्सन फॉर GRINDING, ग्राइंडिंग, और उसके बाद क्या आता है दोस्तों, टीथ। टीथ का मतलब होता है दांत, जिसको आप लोग दूसरे शब्दों में बोलेंगे दांत पीसना, उसको क्या बोलते हैं, BRUXO, ब्रुक्सोमेनिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे ब्रुक्सोमेनिया, यानी इसको बोलेंगे दांत पीसना। दांत पीसना, दांत पीसना, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गुस्सा होना, क्रोधित होना। अब ज़रा हम जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं और उसके बारे में आप सबको बताते हैं। एक्सेसिव डिज़ायर टू स्टे इन बेड, यानी ऐसा इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा बिस्तर पे सोना पसंद करता है उसको क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, आप लोगों में भी होंगे, हर आदमी होता है कि लोग जगाने पे नहीं जगते हैं कि उठो जागो और पढ़ने जाओ, उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये बीमारी हर इंसान को होती है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसमें हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी है। आप लोग अपने आप पे चेक करिएगा कि हमको कौन सी बीमारी है, ठीक है। अब ज़रा इसको 10वां नंबर जो क्वेश्चन आता है उसको मैं लेता हूँ EXCESS, एक्सेसिव।
डिज़ायर टू बी, उसके बाद आ गया टू बी का मतलब होना, ठीक है, सॉरी, डिज़ायर, उसके बाद आता है स्टे, STAY, स्टे इन बेड, स्टे इन बेड। स्टे का मतलब रुकना, और कहाँ रुकना, तो बिस्तर पर, यानी कि बिस्तर पर सोने की अगर अत्यधिक इच्छा है आपकी, तीव्र इच्छा है, तब उस इच्छा को क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं दोस्तों CLINO, क्लिनोमेनिया। क्या बोलते हैं, क्लिनोमेनिया, यानी बिस्तर पे सोने का पागलपन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, अरे सॉरी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, यही मैं लिख देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा बिस्तर पर सोने की इच्छा, सोने की इच्छा। जब आपको बिस्तर पे सोने की ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा हो जाएगी, तब आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको होगी क्लिनोमेनिया। ठीक है, तो इन सारी बीमारियों के नाम को आप याद रखेंगे और कहीं नोट्स बना लीजिए, एक पतला सा, जिस पे मैं चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में कुछ नई नई चीज़ों को, नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिला होगा, जानकारी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।